जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय श्री सिद्धि माता। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खुश होंगे अपनी लाइफ में, मस्ती में मज़े कर रहे होंगे, है ना। आगे हम देखते हैं। आज का टॉपिक ये है कि थर्ड पार्टी आपके पर, अगर आपको पता है कि आपके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। थर्ड पार्टी के बारे में जानेंगे कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कैसे आई, क्यों आई, और ये कब तक रहेगी, और परमानेंट रहेगी या चली जाएगी। चेक कर लेते हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिएगा 555 लिख कर, ठीक है। 555 लिख कर कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम। चेक कर लेते हैं हम। थर्ड पार्टी तो बिल्कुल है। थर्ड पार्टी का ही कार्ड आ गया। थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में। कोई ऐसा पर्सन है जो जिसने ना आपके उसके आने के बाद आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ब्रेक हो गया, बहुत गंदी तरीके से ये टूटा है रिलेशनशिप आपका हार्ट ब्रेक चल रहा है। आपके पार्टनर आपको छोड़ के, इमोशनल पेन, इमोशनल जो मतलब किसी को बता भी नहीं सकता, अंदर ही अंदर इंसान रोता रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। देखिए, बहुत ज़्यादा पीछे धोखा मिला है आपको। ये भी हो सकता है कोई आपकी फ्रेंड ही हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल में ही हो तो आपका थर्ड पार्टी बना, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। लेकिन आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक पेन दिया गया है थर्ड पार्टी की वजह से। आपकी पीठ पीछे आपके ही पार्टनर ने एक छुरा घोंपा है। आपको एक झूठ बोल बोल के उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप में रहे। ये आपके साथ तो बहुत ज़्यादा अबंडेंस फील होती थी पहले तो इनको। ये गए भी इसी वजह से कि थर्ड पार्टी इनको बहुत एक अच्छे तरीके से रखेगी, पैसा देगी, उसके साथ फॉर्चुनेट है, भाग्य है, उसके साथ बनने वाला है। एक वो मुझे केयरिंग बहुत दिखाई है थर्ड पार्टी ने, उनको केयरिंग नेचर दिखाया अपना। उनको बहुत बार बार कॉल करना, मैसेज करना, एक अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, सेड्यूस किया उन्होंने आपको, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी ने ना, देखिए, तो थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर इसी वजह से तो गए हैं। उसकी चमक दमक देख के, उसके पास पैसा है, लग्जरीज है, उसकी लाइफ में अबंडेंस है, तो मैं वो ये ज़्यादा बेटर है उनको लग गई। तो आपको अच्छा खासा रिलेशनशिप आपके साथ चलता हुआ ये छोड़ के चले गए, भाग गए रिलेशनशिप छोड़ के। और उसके बाद आपको जो शुरू में इन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्यार जताया था ना आपको, जाते समय इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको अपशब्द, कुछ ना कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स बोले, आपको धोखा दिया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया होगा कि तुम्हारा मेरा मैच क्या है यहाँ, तुम कैसे सोच लिया कि मेरे साथ तुम्हारा कोई मैच है? मैं तो तुम्हारे बारे में सोचता तक नहीं इस तरीके से। मैंने कब कहा तुम्हें कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, या इस तरह से। एक्शंस से दिखाया होगा, लेकिन आपको इस तरह से आपको बोल के गए कि मैं तुमसे प्यार करता ही नहीं या करती नहीं, मेरा तुम्हारे साथ कोई मैच ही नहीं है, मैं तुमने कैसे सोच लिया है। ये बिल्कुल इंसान ना बहुत गंदे तरीके से आपके पास आपसे दूर चला गया, छोड़ के आपको बहुत कुछ बोल के गया। अब ये वापस भी आना चाहता है। देखिए, वापस मुड़ मुड़ के भी देख रहा है, क्यों चला तो गया था ये, अब वापस भी पीछे देख रहा है। वहाँ जाके आपकी तरफ तब भी ध्यान देता रहा है, तब भी आपको स्टॉक करता रहा है, वहाँ होने के बाद भी थर्ड पार्टी के पास भी। वर्ड का कार्ड है, एक कंप्लीशन की एनर्जी दिखाता है, फुलफिलमेंट कि इनको ना थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा एक पैसा दिखाया, अपना घूमना फिरना इन्होंने ना बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ रखा है, बहुत ज़्यादा उन्होंने ना घुमा फिरा है उसके साथ। एक फ़िज़िकल इंटीमेसी भी दिखाता है कि फ़िज़िकल इंटीमेसी भी हुई होगी, यहाँ तक है। बहुत प्यार आ गया था ना, बहुत ज़्यादा प्यार, कुछ मैरिज प्रपोजल तक भी दिए हैं यहाँ पर। हो सकता है मैरिज भी हुई हो आपके पार्टनर की, किसी की हो सकता है कि किसी ने मैरिज भी कर ली हो थर्ड पर्सन के पास जाके, क्योंकि ये डेस्टिनी ने करवाया है। तो डेस्टिनी चाहती थी कि आपको आपके पार्टनर का सच पता चले, ठीक है। और आपके पार्टनर जो कहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो उसका सच आपके सामने आया। और दोनों का ना एक कार्मिक रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी के साथ, इनका कार्मिक रिलेशनशिप भी है, ये कार्मिक भी है। ये बिल्कुल ब्लॉक्ड हो गए वहाँ पे जाके, थर्ड पार्टी के पास ब्लॉक हो गए। इन्होंने शादी भी की हो सकती किसी पर्सन ने,
ठीक है, शादी के सपने आपको भी दिखाए, लेकिन शादी उन्होंने उसको भी प्रपोजल दिया है शादी का। देखिए ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई है इन्होंने, बहुत ज़्यादा ईगो वहाँ पे ना। थर्ड पार्टी ने भी इनको लाचार कर दिया। अब शादी तो अगर हो गई है तब पैसा नहीं दे रही उनको, जो उनको दिखाया था ना, एक अबंडेंस दिखाई, मुझे पैसा है, मेरे पास ये है वो है ना। रानियों की तरह रहना सिखाया, दिखाया कि मैं तो बहुत एक रानी की तरह रहती हूँ। इन्होंने भी विश्वास कर लिया उसकी सारी बातों पर। अब इनको अपाहिज टाइप कर दिया, पैसा देती नहीं, पैसा कहाँ से आएगी ना। वो तो झूठ बोला था उसने, झूठ भी बोला था, तो अपना पैसा कौन किसी को देता है ना। इस तरह से अपने पैसे की वजह से ही गए थे ये व्यक्ति, है ना। पैसा पैसा ही दिखाते, पैसे की वजह से ही गए थे व्यक्ति। और अब ये वापस वहाँ से बेकार हो गया। वहाँ उनसे पैसे की डिमांड भी करता है, मांगता है, मांगने पड़ते हैं वहाँ पे उनको। अब उनको बहुत नीचा देखा जाता है वहाँ पे थर्ड पार्टी के पास ना। अब थर्ड पार्टी भी उनको छोड़ के जाने को तैयार है, क्योंकि उसके पास थर्ड पार्टी ने भी देखा था कि शायद इसके पास पैसा है, तभी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। इन दोनों ने ना आपस में झूठ बोले, हैं। गिव एंड टेक की एनर्जी है ना इनको। जैसा जैसा ये खुद है ना, पहले पैसे का लालच देख के उसके पास गए थे, उसने भी इसको इनके पैसे का लालच देख के जो इन्होंने दिखावा किया, पैसा है मेरे पास, बहुत सारा पैसा है, मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करती हूँ। इस तरह से दोनों ने आपस में बातें की। दोनों एक दूसरे से इम्प्रेस हो रहे थे, लेकिन जब उन्होंने साथ रहना शुरू किया ना, तब पता चला कि पैसा तो है ही नहीं, पैसा तो ज़ीरो है। तब थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में से जाने को तैयार है। उसको बिल्कुल कंगाल कर दिया थर्ड पार्टी ने। जो उनके पास पैसा था भी ना, वो सब छीन लिया उनसे। और डोमिनेट भी करती है बहुत ज़्यादा, डोमिनेशन की एनर्जी है, डोमिनेट बहुत किया थर्ड पार्टी ने उनको। अब रोते फिर रहे हैं दुनिया भर में, ना नींद नहीं आती, एंजाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, और ट्रॉमा चल रहा है उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा। एक डिप्रेशन की एनर्जी है, एक डर भी है कि मेरे साथ क्या हो गया। पैसा, पावर सब ख़त्म हो गया उनका वहाँ पे जाके। और थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर तो ब्लैक मैजिक कर रखा था। यहाँ है ना, थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक कर रखा था, कुछ वशीकरण करके ही आपके पार्टनर को आपसे दूर किया। थर्ड पार्टी ने वशीकरण करके आपके पार्टनर को तो दूर किया। थर्ड पार्टी ने उनको जैसे वशीकरण किया, क्योंकि ये वशीकरण की एनर्जी भी है कि उनको एक ब्लैक मैजिक करके ही आपसे दूर किया गया था। अब ये जो ब्लैक मैजिक है ना, इनके ऊपर से हटने वाला है। देखिए, लवर्स का कार्ड है, आपकी याद आ रही है, अब हट रहा है। अब रातों को नींद नहीं आ रही है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वहाँ से भी ब्रेकअप है, वहाँ से भी थर्ड पार्टी जा चुकी है, इनकी लाइफ में से है ही नहीं। थर्ड पार्टी जा चुकी है, इनके पैसा वूसा लूट लिया, सब कुछ लूट लाट के इनको लूटपाट कर ली और सब ख़त्म। आपके पार्टनर की हालत अपाहिज की जैसे हो गई है, कुछ नहीं है उनके पास, ना इमोशंस बचे, इमोशंस भी ख़त्म। उनको मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा ना, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जो आपसे दूर चले गए, आपको बुरा भला कह दिया। यहाँ दिखाता है अब आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है वहाँ पे उनको जो चीज़ें उन्होंने दिखाई थी ना, पेंटाकल्स, बहुत ज़्यादा पैसा, शोहरत, नाम है मेरा, इस तरह से मैं तो यहाँ काम करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हूँ, मेरा तो पैकेज ही इतना बड़ा है, लाखों रुपए के पैकेज लेती हूँ। ठीक है, इस तरह से वो सब कुछ फेलियर में है। अब उनको डर लग रहा है कि उनको फील हो रहा है, अब रातों को नींद नहीं आ रही है, आपकी याद आ रही है, लवर्स का कार्ड, आपकी अपने सच्चे प्यार की याद आ रही है वापस। अब लग रहा है कि नहीं वापस जाना चाहिए, पर कैसे जाऊँ, यहाँ तो ख़त्म हो गया, मैंने तो सब कुछ खुद ही अपने हाथों से बिगाड़ ली अपनी ज़िंदगी। अच्छा खासा रिलेशनशिप चलता हुआ तो छोड़ दिया, तोड़ के चले गए, आपको तोड़ के चले गए, आपको इस तरह की हालत में छोड़ के गए थे ना, आपको इस तरह की हालत में छोड़ा था इन्होंने, फिर से इनकी भी हालत यही कर दी है थर्ड पार्टी ने। लेकिन इन्होंने छोड़ा था आपको शुरू से कभी भी नहीं था, फिर भी थर्ड पार्टी के पास भी आपको देखते रहते थे, वहाँ स्टॉक किया इन्होंने काफ़ी आपको, क्योंकि एक जो आपका आपस में एक प्यार था ना, प्यार का बॉन्ड, जो सोल कनेक्शन था ना, वो कंटिन्यू बना हुआ था। कार्मिक आया, कार्मिक की वजह से कुछ तो खराबी, डैमेज आता है, लेकिन ये जो सोल कनेक्शन था ना, वो तो जोड़ के रखा है डिवाइन ने आप दोनों को।
एक नोट से बांध के रखा है, क्योंकि वो ना तो आप भूल पाए हो, ना ही वो व्यक्ति भूल पाया आपको, आपका पर्सन। थर्ड पार्टी के जाने के बाद अब उनकी रातों की नींद हराम हो रखी, बिल्कुल ख़राब सिचुएशन में है, डैमेज, कि इस रिलेशन अपना सोच रहे हैं कि मैं इसको कैसे ठीक करूं, रात को उठ उठ के रोते हैं। अब आपकी यादें आती हैं कि आपके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप था, आपको इतना उन्होंने इतना सुनाया, आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं, उनको माफ़ी मांगनी है आपसे, वापस आना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांग कर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड है ये कहता है कि ये आपस से फिजिकल डिस्टेंस तो आया था, कुछ टाइम के लिए पॉज आया था, डिवाइन ने आप दोनों को अलग इसीलिए किया था कि आप दोनों को एक दूसरे का प्यार समझ आए, क्योंकि रिस्पेक्ट नहीं हो रही थी बीच में ना, प्यार आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, या प्रॉपर तरीके से आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, टाइम देते नहीं थे, दूसरों की तरफ ध्यान, ऑप्शंस के अंदर ध्यान देते थे। इनको क्लियर किया है, इनके माइंडसेट को क्लियर किया है बिल्कुल डिवाइन ने। अब ये वाली जो नींदें हराम हो रखी ना इनकी, आप ही की याद आ रही है, आपके पास वापस रीयूनियन करना चाहते हैं, सोच रहे हैं किस तरह से आए। बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सोच रहे हैं और काम भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लग रहा है काम करते हैं, काम करते हुए भी सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। और जो कहोगे अब वो करेंगे, जो भी कहोगे ना, अब कोई ऑप्शन नहीं चाहिए मुझे, ये कह रहे कि कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, अब मुझे तुम ही चाहिए बस। अब अकल टिकाने आ गई इस बंदे की, अब आपके मतलब रिलेशनशिप के लायक है, मतलब अब ये रिलेशनशिप कंप्लीट होने की कगार पे है, ये अब ठीक हो सकता है। पहले अगर आप कर लेते ना तो ये व्यक्ति आपको क्या पता बीच में शादी करके छोड़ के चला जाता। तो अब ये है कि डिवाइन ने इनको पहले ही समझा दिया है कि यही बंदी जो मैंने तुम्हें दी है वही ठीक है, वही तुम्हारा सोल कनेक्शन है। देखो हॉर्न भी बज रहा है, डिवाइन का हॉर्न बज चुका है उनके दिमाग के अंदर, आप ही की तरफ बढ़ेंगे ये, ऐसे अपना बाइक उठा के या किसी कार उठा के आएंगे जल्दी दौड़े हुए, सब ऑप्शन को लात मारेंगे। चलो अब किसी को नहीं पूछेंगे, जो आप कहोगे ना सारे एफर्ट्स लगाना जो भी आप करवाना चाहते हो ना मुझसे करवा लेना, अगर आते हैं दोबारा तो अपने ही बातों को मनवा सकते हो। इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, प्रेयर्स कर रहे हैं रात भर जाग के ना, प्रेयर्स कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा ये चीज़ें ठीक हो जाएं। बैलेंस लाना चाहते रिलेशनशिप में, बैलेंस आने वाला। अब ये ऑप्शंस के अंदर नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अब ये जो इन्होंने पकड़ रखा है ना, आपको छोड़ा नहीं था कभी भी, वो इनके काम आ रहा है कि आपको छोड़ा भी नहीं है, आपको इनके अंदर का ना सच पता भी नहीं था, आपके पार्टनर का सच नहीं पता था आपको। शायद इस रीडिंग के थ्रू आपको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ भी इन्होंने मज़े किए हैं, टाइम बातें की हैं इन्होंने, वहाँ भी फिज़िकल भी हुए हों, थोड़ा बहुत हुआ हो या ज़्यादा हुआ हो, जैसे भी उनका रिलेशनशिप रहा है, उसी के डर के मारे वो बैठे हैं कि आपके सामने नहीं आ रहे, डर लग रहा है उनको आपके सामने आने से। अब आना तो चाहते हैं आपके पास, बिल्कुल आएंगे, थॉट्स में आ रहा है कि आपके पास वापस जाया जाए, बहुत हो चुका। अब किंग ऑफ वैंड्स एक्शन का कार्ड है, एक्शन लेंगे आपकी तरफ, जल्दी एक्शन लेंगे, एक पूरा प्रॉपर कम्युनिकेशन लेके आएंगे, आपको समझाएंगे, आपको बात को ना एक उनका अब हर चीज़ उनकी स्टेबल हो गई है, उनके थॉट्स भी आप ही की तरफ, एक ही पर्सन चाहिए उनको, देखो ना एक ही है रखा हुआ है उन्होंने, ऑप्शन तो उन्होंने छोड़ दिए, अब आपको ही पकड़ के बैठे हैं, बस आप ही चाहिए मुझे, और कोई नहीं चाहिए, तुम सिर्फ मेरी ही हो। अब उनको याद आ रही है आपकी, आप सिर्फ उनकी हो, पहले कुछ नहीं पता चल रहा था। थोड़े से मैसेज चेक कर लेते हैं क्या है उनके इस टाइम पे दिल के मैसेज, उनके इंटरनल मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं अब उनके लव मैसेजेस क्या हैं। वो आपको कहना चाहते थे उन्होंने उनको ना किसी जो अदर वुमेन थी, ब्लैक मैजिक का है ये, ब्लैक मैजिक किया था किसी ने, सेड्यूस कर लिया था अपनी तरफ, एक लेडी ने, जो भी उनकी थर्ड पार्टी ने उनको सेड्यूस किया था, लेकिन वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, आपके पास आप वापस आना चाहते हैं। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उनका बुरा हाल है, वो वापस आना चाहते हैं, उससे ना बाहर निकल चुके हैं, और वापस उस जैसे ब्लैक मैजिक, अगर हो सकता है कि आपने रिमूवल कराया हो, ब्लैक मैजिक रिमूव कराया हो, है ना, ये दिख रहा है।
अपने प्यार के लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं उनको वापस लाने के लिए, कुछ कोड कटिंग भी करवाई हो, ठीक है। इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे एक ब्लैक एनर्जी थी, वो वहाँ पे स्टक ही थे। जो भी करवाया जाता है ना, अगर कोड कटिंग भी कराया जाता है तो अच्छे के लिए ही कराया जाता है। ईश्वर कराते हैं खुद, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा होता। उनको पता है कि आपको उनकी नीड है या उनको आपकी नीड है। गिविंग एंड रिसीविंग का नेचर अब लेके आएंगे आपको। जितना आपने जितना आप उनसे प्यार करते हो उतना आपको देंगे भी, ठीक है। आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इफेक्शन बहुत है आपकी तरफ। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपकी बातों का आपको कुछ बुरा ना लगे। जैसे आपको उल्टा सीधा बोल के गए थे, उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगते हुए नज़र आते हैं। आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपनी हिडन जो फीलिंग्स हैं ना, अपनी ट्रू फीलिंग्स है उसको बताएंगे आपके पास आके। अपने खुद जो उनका हार्ट ब्रेक हो चुका है ना, उसको हील करना चाहते हैं आपके पास आके, आपको गले लगाना चाहते हैं वापस से रिलेशनशिप में ना, जो उन्होंने अब्यूज़िव हरकतें की हैं आपके साथ, उससे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। कुछ आपके लिए गिफ्ट लेके आएंगे आपको माफ़ी मांगने के लिए। कुछ रो भी सकते हैं आपके गले लग के, में भी हो सकता है। सोलमेट्स हो आप, वो तो कलवर्स का कार्ड पहले ही आ गया था। सोलमेट्स हो आप दोनों, लाइफ पार्टनर। कार्मिक रिलेशनशिप चला जा चुका है आपकी लाइफ में से, ठीक है। आपकी पिक्चर्स को देखते मिस करते रहते हैं, याद करते हैं, आपको स्पाई भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं से, डर भी रहे हैं कि आपकी तरफ आए तो क्या होगा, आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा उदास हैं, आपको न्यू मेमोरीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं। मिसिंग एनर्जी आ रही है उनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पिक्चर्स देख रहे हैं आपकी पुरानी, जो आपके साथ उनका टाइम स्पेंड किया हुआ है। अब वो वापस चेज़ कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा चेजिंग की एनर्जी है। कुछ वापस उन्होंने अपनी अर्निंग भी की है, कुछ अपना काम वर्क स्टार्ट किया, वर्क पे भी थोड़ा सा ध्यान, और थोड़ा सा उनका ना पॉजिटिविटी में बदला है चीज़ें, तो आपकी तरफ आने की तरफ सोच रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा डैमेज था, देखिए, जो सेपरेशन को तोड़ना चाहते हैं, अब वापस आके ना सब कुछ ख़त्म करके पुराना अब नया रिपेयर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप को दोबारा से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और परमानेंट रहेंगे इस बार। जो भी आप करवाना चाहते हो ना, इनसे करवा लेना, क्योंकि जो अपनी बात मनवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 555 लिख के क्लेम करना रीडिंग को। अगर आपको हीलिंग करवानी हो अपने रिलेशनशिप की, 14 जुलाई को आ रही है अमावस, रिलेशनशिप की हीलिंग करानी, ब्लैक मैजिक रिमूवल कराना है तो सबसे बढ़िया होता है अमावस पे कराना, ठीक है। तो आप करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ नेगेटिविटी है, नज़र दोष ही लगा हुआ है, आपकी रिलेशनशिप को बार बार नज़र लग जाती है, आपकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो आप हीलिंग करा सकते हो अपनी रिलेशनशिप की, ठीक है। कोई कोड कटिंग करानी हो तो बता देना, वो भी मैं चेक कर लूँगी कि हो सकती है कि नहीं, कि आपके पार्टनर आपके लायक है भी कि नहीं, ठीक है। उसको देख के हम चेक करके फिर आपको बताएंगे कि क्या हो भी सकता है ये वर्क। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे की वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है। जय माता दी, जय श्री राम।